हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आप सभी दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि इस समय हम बता दें कि हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में अभी तक हम कुल मिला के 4 वीडियो बना चुके हैं। चारों वीडियो में से पहला जो वीडियो है हमारा कौन सा है? हड़प्पा काल। कौन सा? हड़प्पा काल। फिर इसके बाद हम एक सभ्यता पढ़ा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता के अभी तक कुल मिला के 3 वीडियो आपको उपलब्ध हुए हैं, जिसे आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहां हम एक प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट बना दिए, या तो हमारे मोर बटन पे क्लिक करके नीचे हम उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, तो आप उसके लिंक के माध्यम से आप हमारे YouTube के चैनल के प्राचीन इतिहास के वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अभी समय हम आपको बता दिए, कल हम इसके पता ना और सब कुछ बता दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बताएं कुछ विशिष्ट नगर, खोजे गए कुछ विशिष्ट नगरों के बारे में बताएंगे। उन नगरों में से जैसे पहला नगर है हमारा हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा नगर। कौन सा? हड़प्पा नगर। लेकिन हम आपको थोड़ा बता दें कि जो नगर हैं इनमें हम क्या क्या आपको बताएंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 4। क्या है? 4। जैसे कि हम आपको बता दें लेक्चर 4 में पहले जैसे हम बताएंगे, पहले स्थल बताएंगे। कौन सा? स्थल है। ठीक है। स्थल के बाद हम बताएंगे नदी की, किस नदी के किनारे था? नदी के किनारे। नदी के किनारे के बाद आएंगे उत्खनन वर्ष। उत्खनन का वर्ष। उत्खनन मतलब कब खोदा गया। उत्खनन वर्ष के बाद हम उसमें बताएंगे उत्खनन करता। उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन था? फिर इसके बाद वर्तमान स्थिति बताएंगे। वर्तमान स्थिति इस समय कहां पे है। वर्तमान स्थिति के बाद प्राप्त अवशेष या वस्तुएं। प्राप्त अवशेष व वस्तुएं मतलब देखिए, मान ली किसी नगर की हमने किसी नगर का खोजी, उसका नाम क्या है, किस नदी किनारे बसा है, उत्खनन वर्ष कौन सा, कहाँ से कब है, कितना है, उत्खनन करता कौन है, वर्तमान स्थिति भारत में पाकिस्तान। भाई ये 2 देशों के मध्य रहे, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि ये सभ्यता जो थी पहले पूरे हिंदुस्तान में थी, लेकिन 1947 के बाद हिंदुस्तान का क्या हो गया? बंटवारा, जिसके तहत ये कुछ जगह कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो प्राप्त कौन कौन से अवशेष हैं, वर्तमान स्थिति कहाँ है, उत्खनन करता, उत्खनन वर्ष, नदी का किनारा या स्थल। चलिए, ये चीज हम आपको बताएंगे। जैसे कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 6। चलिए, पहले हम अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब पहले हम नाम लिखते हैं स्थल। क्या? स्थल। पहला ही स्थल कौन सा? हड़प्पा नगर। कौन सा? हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर की फिर बात है कि किस नदी के किनारे था? नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? एक नदी किनारे का भी हम नाम बताएंगे। कौन सी नदी का था? रावी नदी। कौन सा? रावी नदी। अब इसके बाद क्या क्या बताएंगे? उत्खनन वर्ष। उत्खनन वर्ष। उत्खनन वर्ष क्या है? 1921। क्या है? 1921 ईस्वी। क्या? 1921 ईस्वी। फिर उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन है? ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। देखिए, उत्खनन। चलिए, पहला स्थल हमारा कौन? हड़प्पा नगर। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। उत्खनन वर्ष 1921। उत्खनन करता दयाराम साहनी। अब इसके बाद हम बताएंगे वर्तमान स्थिति। क्या? वर्तमान स्थिति। यदि कोई जानना चाहे कि वर्तमान, पहले तो इसे किस नाम से जानते थे? हड़प्पा के नाम, लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी क्या? पाकिस्तान का एक जिला, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला। कौन सा? मांटगोमरी। कौन सा? पाकिस्तान के
पंजाब, कौन सा? पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, क्या? मांटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मांटगोमरी जिला। चलिए इसी को हम एक बार छोटे शब्दों में याद कर लेते हैं कि इस स्थल का नाम हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। उत्खनन वर्ष सन 1921। उत्खनन करता कौन है? दयाराम शाहनी। कौन है? दयाराम शाहनी। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला। कहाँ पे? मांटगोमरी जिला। कौन सा? मांटगोमरी जिला। यहां हम आपको नक्शे में बताएं कि कौन सा? मांटगोमरी जिला। ये कहाँ का? पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला पे इस समय हड़प्पा नगर स्थित है। चलिए अब इसके हम वर्तमान स्थिति के बाद बताएंगे कुछ विशेष अवशेष। क्या? कुछ विशेष यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष में पहले तो यहां हमें जो मिलता है कब्रिस्तान, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? माउंट एबी के नाम से भी जानते हैं। माउंट एबी या R37, क्या? R37 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो अवशेष प्राप्त हुआ है शंख का बना बैल। क्या? शंख का बना बैल प्राप्त होता। क्या बना प्राप्त होता है? शंख का बना बैल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद क्या हमें प्राप्त होता है? पीतल की इक्का गाड़ी। क्या? पीतल की इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी। देखिए कब्रिस्तान या माउंट एबी या R37 कहां से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा। का बना बैल कहां से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। पीतल की गाड़ी कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। कहां से प्राप्त होती है? पीतल की गाड़ी। पीतल की गाड़ी कहां से? इक्का गाड़ी। कौन सी? इक्का। कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। और काफी चीजें यहां से प्राप्त होती हैं, जैसे कि हम बता दें एक स्त्री के गर्भ से। क्या? स्त्री के गर्भ से पौधा। क्या? पौधा। कहा जाए कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ मिला है? हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। जिसे हम उर्वरता की देवी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? उर्वरता की देवी। मूर्ति है ऐसे मिली। क्या मिली है? कि स्त्री के गर्भ से क्या निकला है? पौधा। ऐसे एक मूर्ति मिली है। फिर इसके बाद और मिला है गेहूं और जौ के दाने का। गेहूं और जौ के दाने भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या है? विशाल अन्नागार भी यहां से प्राप्त हुआ है। अन्नागार भी, विशाल अन्नागार यहां से प्राप्त हुआ है। क्या? एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ। देखिए हमने हड़प्पा नगर से काफी चीजें देखी कि क्या क्या हमें मिला। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा नगर से हमें कब्रिस्तान, जिसे हम R37 या माउंट एबी के नाम से जानते हैं, और हमें एक शंख का बैल मिला और पीतल की इक्का गाड़ी मिली और विशाल
अन्नागार मिला, और विशाल अन्नागार के बाद हमें एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, और गेहूं और जौ के दाने निकले, और विशाल अन्नागार निकले। अब मैं आशा करता हूं ये जो हड़प्पा सभ्यता मैं आपको बताया, ये हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर के जो विशेष अवशेष थे आपको सब समझ में आए होंगे। इसका उत्खनन वर्ष क्या था, 1921। उत्खनन करता कौन थे, दयाराम साहनी। वर्तमान में किस जिले पे, मांटगोमरी जिला पे। मांटगोमरी जिला किस देश में है, पाकिस्तान में। किस प्रांत में, पंजाब प्रांत के। पंजाब। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे। चलिए अब हम अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगला हमारा राज्य नगर स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो। पहले हम नदी किनारे, किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, किस नदी किनारे है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। किस नदी, सिंधु नदी किनारे। इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। किसको मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। कहे को मृतकों का टीला। मृतकों के टीला से कौन जाना जाता है, मृतकों के टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। किसको, मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी किनारे। उत्खनन वर्ष क्या है, सन 1922। क्या है, सन 1922 ईस्वी। क्या, सन 1922 ईस्वी। उत्खनन करता कौन है, उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी। कौन, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी कौन है, राखल दास बनर्जी। और ये वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, सिंधु प्रांत। कौन सा, सिंधु प्रांत। कौन सा, सिंधु प्रांत के लरकाना जिला, पाकिस्तान। लरकाना जिला पाकिस्तान पे। कहां पे, लरकाना जिला पाकिस्तान पर है। देखिए कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला। और इस किस नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी के किनारे। उत्खनन वर्ष क्या है, सन 1922। उत्खनन करता कौन है, राखल दास बनर्जी। वर्तमान स्थिति इसके क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जैसे वो पंजाब प्रांत में था पाकिस्तान के, ये सिंध प्रांत के लरकाना जिला। कहाँ, लरकाना जिला। पाकिस्तान के एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। अब इसके प्राप्त अवशेष के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए बच्चों, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राप्त अवशेष, कौन कौन से इससे अवशेष प्राप्त हुए। प्राप्त अवशेष, चलिए पहले हम देखते हैं बृहद स्नानागार। क्या, बृहद मतलब बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त, स्नानागार। बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ। और इसको एक विद्वान है जॉन मार्शल, इसे विश्व का आश्चर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि विश्व का ये आश्चर्य है। क्या है, आश्चर्य। बृहद स्नानागार यहां से प्राप्त होता है। कांसे की नर्तिका की मूर्ति, क्या, कांसे की नर्तिका की क्या मूर्ति प्राप्त होती है, नर्तिका की क्या प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है, कि मूर्ति प्राप्त होती है। नर्तिका की, कांसे की नर्तिका की क्या प्राप्त होती है,
नृत्यिका की क्या प्राप्त होती है? नृत्यिका की क्या प्राप्त होती है? मूर्ति प्राप्त होती है। और यहाँ से योगी की भी मूर्ति प्राप्त होती है, जिसे हम पुजारी कहते हैं। योगी की मूर्ति भी प्राप्त होती है, क्या है कि योगी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। और साथ में यहाँ से योगी की मूर्ति के बाद होती है हाथी का कपाल खंड। क्या? हाथी का कपाल खंड भी यहाँ से प्राप्त होता है। हाथी का कपाल खंड भी यहाँ से प्राप्त होता है। योगी की मूर्ति और नृत्यिका, कहे कि नृत्यिका मतलब नाचने वाले की भी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? कांसे की। कहे कि कांसे की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? ये चलिए और अच्छे साफ साफ लिख दे रहे हैं। कांसे, कहे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यहीं से, मोहनजोदड़ो से। योगी की या पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यहीं से। कौन से? मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार हो गया, कांसे की नर्तिका की मूर्ति हो गई, योगी की मूर्ति हुई, हाथी का कपाल खंड हो गया। और यहाँ पशुपति नाथ की भी मूर्ति प्राप्त होती है। की मूर्ति? पशुपति नाथ की। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं ना, विशाल स्नानागार। क्या? विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हो। नर्तिका की मूर्ति भी प्राप्त होती है, पुजारी की भी मूर्ति प्राप्त होती है, और हाथी का कपाल खंड भी क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे पशुपतिनाथ। क्या? पशुपतिनाथ मतलब पशुओं के नाथ। किसे भोलेनाथ को बोला जाता है ना, किसे बोला जाता है? भोलेनाथ के। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यहीं से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। क्या? पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति के बाद सूती वस्त्र के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? यहीं से प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे बड़ी ईंटें कहाँ प्रयोग की जाती थी? ईंटें कहाँ प्रयोग की जाती थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहे में? मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, सूती वस्त्र के साथ मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का प्रयोग कहाँ किया जाता? मोहनजोदड़ो में। कहे में? मोहनजोदड़ो में। कहे में? मोहनजोदड़ो में मिलते थे। और इसके बाद देखा जाए, अब ये भी हमारा मोहनजोदड़ो भी क्या हो गया? खत्म हो गए। अब जो अगला हमारा नगर है या स्थल है लोथल है। क्या है? लोथल। अगला हमारा जो नगर है कौन सा है? लोथल है। क्या है? लोथल है। स्थल का नाम क्या है? लोथल है। क्या है? स्थल का हमारा नाम है लोथल। क्या? लोथल। ये किस नदी के किनारे बसा है? लोथल किस नदी के किनारे बसा है? नदी किनारे। नदी के किनारे। भोगवा नदी। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन वर्ष कब से कब तक था? 1955 तथा 1962। दो बार, एक बार 1955 में खोजा गया, एक बार 1962 में। इसके उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है? उत्खनन का S.R. राव। S. राव। और कहाँ वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिला। क्या? गुजरात के अहमदाबाद जिला। गुजरात के अहमदाबाद जिला पे। कौन सा स्थल? लोथल। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के। उत्खनन वर्ष सन 1955 में भी किया और सन 1962। उत्खनन करता कौन है? S.R. राव। वर्तमान स्थिति क्या है? गुजरात के अहमदाबाद जिला। क्या? गुजरात के अहमदाबाद जिला। अब इसके कुछ प्राप्त अवशेषों के बारे में भी देख लेते हैं। प्राप्त अवशेष। प्राप्त
अवशेष। पहला इसमें हम देखेंगे बंदरगाह। कहाँ मिले बंदरगाह? लोथल में। कहाँ? लोथल में एक बृहद बंदरगाह मिला। फिर इसके बाद इसमें धान मतलब जिसे हम चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। धान के या चावल के साक्ष्य मिले। फिर इसके बाद हमें एक देश था फारस। फारस की मोहरें भी यहाँ से क्या हुई? हमें प्राप्त हुई। फारस की मोहरें भी हमें यहाँ से न प्राप्त हुई। चलिए, और यहाँ से हमें हाथी दांत भी मिला। क्या मिला? हाथी दांत भी मिला। क्या? हाथी दांत भी यहाँ से हमें मिला। हाथी दांत क्या मिला यहाँ से हमें? हाथी दांत भी प्राप्त हुआ। कहाँ से हाथी दांत मिला? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। अब हाथी दांत के बाद हमें मिला तांबे का कुत्ता भी मिला। क्या मिला हमें यहाँ से? तांबे का कुत्ता भी मिला। और बेटा अवशेष क्या है? तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला? मतलब बना हुआ। कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से हमें मिला। कहाँ से? लोथल से मिला। अब ये भी आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगला हम स्थल देखते हैं। कौन सा स्थल है? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। स्थल कालीबंगा। कालीबंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। उत्खनन वर्ष सन 1961। उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल एवं बीके। ठीक है, कौन से? बीके भास। कौन से? बीके भास। उत्खननकर्ता कौन कौन से थे? बीबी लाल और एवं, जिसे हम बी के दो लोगों ने इसकी क्या की? खोज की। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिला। क्या? हनुमानगढ़ जिला। उनसे हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। यहाँ से क्या हमें प्राप्त हुआ? स्थल कालीबंगा। नदी किस नदी के? घग्गर नदी किनारे। उत्खनन वर्ष सन 1901। उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके। और वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। चलिए अब हम इससे प्राप्त अवशेषों के बारे में ही देख लेते हैं। प्राप्त अवशेष कौन से थे? पहले हम यहाँ आपको बता चुके हैं। यहाँ 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई। ये तो हम आपको प्राप्त बता चुके हैं। धार्मिक में प्राप्त क्या हुआ? पहला प्राप्त हुआ आयताकार। क्या? आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं। ठीक है, अग्निवेदिकाएं। दूसरा नंबर हमें कांच या मिट्टी की चूड़ियां भी यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से आयताकार 7 अग्निवेदिका और कांच या मिट्टी की चूड़ियां भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। चलिए आपको हम कुल मिला के इस समय 4 कितने प्रांत बता चुके? 4 स्थल। कितने? 4। इस वीडियो हम 4 स्थल, अगले वीडियो में भी हम जितने भी स्थल थे उन सभी स्थलों को खत्म कर देंगे। और आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा बताए गए 4 स्थल ही आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम बताए थे कि लेक्चर नंबर 4 के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे उनको आपको अच्छे देखने, यही आपके परीक्षा ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।